हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीसी मास्टर जी के चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। अब तक हमने पार्ट 1 में सादृश्यता और सहसंबंध के बेसिक्स और उनके कुछ प्रश्नों को हल किया था। तो अब इस वीडियो में हम उन्हीं श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 2 में भी हमने 10 प्रश्न हल किए थे। तो कुल मिला कर अब तक हमने 19 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके सामने प्रश्न संख्या 20 दिखाई दे रहा है कि देखिए एक गोला बना हुआ है बाबू। दो गोला हैं और दोनों क्या हैं? भरे हुए नहीं है, मतलब खाली हैं। इसमें अगले हिस्से में देख रहे हैं कि एक गोला क्या है? रंगा हुआ है भाई। तो इसमें संबंध यही दिखता है कि ये जो पहली आकृति है और दूसरी आकृति, ये तीसरी और ये चौथी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि समस्या आकृति के 4 हिस्से होते हैं। पहली का संबंध और दूसरी के संबंध को ही हम पता करते हैं, और वही संबंध तीसरी और चौथी का। देखने में साफ साफ स्पष्ट है कि इनमें क्या संबंध है। तो ठीक इसका संबंध क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं, पहले तो दोनों त्रिभुज होने चाहिए, तो दोनों त्रिभुज ये रहे, लेकिन इधर वाला चीज़ रंगा गया है, इसलिए इधर वाला चीज़ रंगा होना चाहिए। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है? आकृति बनी हुई है और ये एक लाइन है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और इस लाइन की तरफ फिर क्या हुई? एक आकृति और बढ़ गई। हमने बताया था कि आकृति का बढ़ना और घटना। तो यहाँ पे क्या है? आकृति बाबू बढ़ रही है। और किस साइड में बढ़ रही है? देखिए ये राइट साइड है, और इधर क्या होता है बाबू? लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में आकृति क्या होगी? नीचे बढ़ गई है। तो इसका मतलब किसके भी राइट साइड में ही आकृति क्या होगी? नीचे। ऐसे ये वाली आकृति बढ़ जाएगी। तो ये वाली आकृति देखिए कहाँ पे है? सीधे सीधे 3 नंबर पर दिख रहा है, इसलिए टिक कर देंगे 3 नंबर को। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए अगले प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 में आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। या एक त्रिभुज को 2 हिस्से ऐसा किया गया है, ठीक। इसमें 2 समकोण त्रिभुज, लेकिन इसमें एक ही समकोण त्रिभुज। ये वाला हिस्सा क्या हो गया है? ये वाला हिस्सा इस वाले चित्र में क्या हो गया? गायब हो गया है। तो आप क्या करेंगे? इस वर्टिकल लाइन के मतलब राइट वाला हिस्सा आपको रहने देना है, और लेफ्ट वाले को क्या करना है? गायब कर देना है। तो यही वर्टिकल लाइन बना लीजिए, और इस चीज़ को क्या करना है? गायब कर देना है। तो यह चीज़ होना चाहिए। तो यह चीज़ देखिए किस आकृति में मिल रहा है? तो आप देख रहे हैं कि यह चीज़ आपको आकृति नंबर 3 में मिल रहा है। इस तरह ऑप्शन नंबर 22 का 3 सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? पहला और दूसरा में क्या संबंध दिखाई दे रहा है बाबू? ध्यान से देखिए। त्रिभुज है, गोला है, और क्या है? चतुर्भुज है। मतलब 4 भुजाओं वाला आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। त्रिभुज 3 भुजाओं वाली आकृति को गोला है। जैसे कोई पहिया होता है उसी को गोला कहा जाता है, ठीक है। वृत्त कहा जाता है। वृत्त और गोला में अंतर होता है। खैर यहाँ पर देखिए एक ही बात समझिए। इस जो गोले को क्या करना है? अब देखिए यह वाली आकृति देखिए बाबू कहाँ चली गई है? ऊपर चली गई है। अगले चित्र में यह वाली आकृति क्या है? ऊपर चली गई है, और ये वाली आकृति ये दोनों ठीक ठीक नीचे शिफ्ट हो गई हैं। ये दोनों आकृति क्या हो गई है? ये आकर यहाँ पे क्या हो गई? नीचे शिफ्ट हो गई है। मतलब हमें क्या करना है? इस आकृति को हमें नीचे शिफ्ट कर देना है, और इस वाली आकृति को ऊपर ले आना है। तो ऊपर कौन सा खोजना है हमें? ऊपर चतुर्भुज खोजना होगा। तो देखिए ऊपर चतुर्भुज ये मिला और ये मिला, मतलब 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। अब देखिए इस वाली आकृति को ठीक ठीक नीचे शिफ्ट करना है। तो क्या ये ठीक ठीक नीचे शिफ्ट है? इसमें देखिए ये दिशा क्या है? गलत दिशा है, क्योंकि देखिए अब ये नीचे शिफ्ट हो जैसे हुआ है, तो त्रिभुज का दिशा बदला नहीं है। त्रिभुज का दिशा क्या है? जैसे पहले था वैसे ही रहा। इसका मतलब त्रिभुज का दिशा क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा ये कोना। तो इसका मतलब ये भी क्या है? गलत हो। इस प्रकार आपने पाया कि चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न संख्या 24। देखकर स्पष्ट लग रहा है कि यह आकृति क्या है? 2 हिस्सों में बट गई है। इसका मतलब इस आकृति को भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इस आकृति को 2 हिस्सों में बांटकर आपको दूसरी आकृति मिल गई है। इसी प्रकार इस आकृति को 2 हिस्से में बांट देंगे तो यह आकृति आपको पता चल जाएगी। तो यह आकृति पता करने के लिए देखिए इसमें जो उत्तर आकृतियाँ 4 हैं, तो पता चलेगा। देखिए आपको लग रहा है कि 3 नंबर नहीं, सही ऑप्शन है 3 नंबर। बाकी तो थोड़ा सा अटपटे टाइप दिखाई दे रहे हैं, देख कर पता चल जा रहा है, ज़्यादा विश्लेषण करना ही नहीं है। अब प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं बाबू। देखिए एक गोला है, फिर चतुर्भुज बना है, फिर क्या हो गया है? चतुर्भुज के अंदर गोला, मतलब कि उल्टा हो गया है। जो बाहर था वो अंदर हो गया, जो अंदर था वो बाहर हो गया। तो यह इसमें संबंध अंदर बाहर का है, तो यहाँ पर भी अंदर बाहर वाला संबंध बनाएंगे। मतलब त्रिभुज बना देंगे, अंदर क्या बना देंगे? गोला। त्रिभुज अंदर गोला कहाँ पे है? देखिए पहला नंबर है। तो 25 का पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। ध्यान से देखिए।
प्रश्न संख्या 26 में क्या दिखाई दे रहा है? एक चतुर्भुज है, एक छोटा सा इसमें गोला बना हुआ है, ये अंडाकार है, अंडा बना हुआ है। फिर अगले चित्र में क्या हुआ है? कटा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या है? एक छोटा सा ऐसे एक ये लाइन हो गई ऐसे, थोड़ी सी मतलब कर्व है, वक्र रेखा है, मतलब घुमावदार है, घुमावदार रेखा, और उस पर अंडा रखा हुआ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो देखिए ध्यान से बाबू, यह आकृति और इस आकृति में क्या संबंध है? थोड़ा गौर करिए तो हम पाते हैं कि इस आकृति को क्या किया गया है? आधा कर दिया गया, मतलब दो हिस्सों में बांट दिया गया। मतलब ये जो ऊपर वाला जो ये चतुर्भुज है इसको भी आधा कर दिया गया है, देखिए आधा कर दिया गया है, और इस अंडे को भी आधा कर दिया गया है। तो हम क्या करना है, हमें इस आकृति में ये पाते हैं कि हम इसमें दो आकृतियाँ हैं, दोनों को आधा कर दीजिए। मतलब ये नीचे का जो ये कर्व लाइन इसको भी आधा करिए और अंडे को भी आधा करिए। तो देखिए ये यहाँ पर ऐसा कुछ संबंध आधा करने वाला है नहीं, ये भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए संबंध क्या हो गया? कर्व लाइन को भी आधा किया, अंडे को भी आधा किया, इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या देख रहे हैं? बहुत आसान है बाबू। देखिए गोला, ये वृत्त है जिस भरा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये डार्क दिखाई दे रहा है, मतलब रंग दिया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी त्रिभुज होगा, और क्या होगा? वो डार्क होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है, अब आप कर ले रहे होंगे, थोड़ा आसान दिखाई दे रहा है। देखिए त्रिभुज है, और फिर क्या है? गोला है, ठीक है, और फिर क्या है? त्रिभुज के अंदर गोला हो गया है, मतलब ये उठकर अंदर चला गया है। तो उसी प्रकार इसको उठाकर क्या कर देंगे? अंदर रख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत आसान है, एकदम आसान लग रहा है अब तो क्वेश्चंस। 28 का पहला क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 की तरफ। आपको दिखाई दे रहा होगा एक एरो है, और उस पर एक, यहाँ पर एरो नहीं है, देखिए लाइनिंग है, सिर्फ सिंपल लाइनिंग है। और फिर क्या है? फिर इधर एरो है और ये लाइनिंग है, लाइन और एरो। अब देखिए इसमें क्या देख रहे हैं आप इसमें चेक करिए कि कैसे घुमा हुआ। मतलब अब देखिए ये एरो इस साइड में है, किधर है? इस साइड में बाबू। और इस वाले फिगर में किस में है? इस साइड में है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ आ गया है। इस वाले आकृति में क्या संबंध हुआ? ये एरो क्या था? इधर वाले में था, अब इस वाले में आ गया है। मतलब कितना डिग्री घुमा है बाबू? तो देखिए 90 डिग्री घुमा है। किस डायरेक्शन में घुमा है? इधर की तरफ। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, तब जाकर ये दूसरी आकृति आपको मिली है। पहली आकृति और दूसरी आकृति में संबंध क्या है कि पहली आकृति को 90 डिग्री हमें क्या करना है? क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्लॉकवाइज घुमाइए इसको भी 90 डिग्री। अब इसी तीर को रख लीजिए, ठीक है, यहाँ इधर है, अब इसे 90 डिग्री घुमा दीजिए इधर। तो ये वाली चित्र क्या होना चाहिए? ये एरो जो इधर है, ये रोटेशन में इस यहाँ पर जब मिलेगा तो ये एरो कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। तो आइए खोजिए। तो देखिए ये एरो कहाँ मिल गया? यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहला ही ऑप्शन में। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अब कुछ प्रश्नों को हम अगले हिस्से में मिलेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।